हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ ये है अभी के सेशन में, और चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 में है। कहता है कि चांदी का एक ब्रूच है जिसका व्यास 35 mm है। 5 गो व्यास किया हुआ, इसमें 5 गो व्यास लगा करके इस प्रकार का एक आकृति बनाए। चांदी का ब्रूच जो होता है ना, चांदी का ब्रूच लड़की लोग जो कान में पहनती है ना, बड़ा वाला जो रहता है ना, पूरा झूलता है, ऐसे ऐसे करा देने से पूरा यहाँ तक झूलता है, वो ब्रूच है, लंबा चौड़ा वाला पूरा। हाँ, उसको और दूसरा क्या नाम, कंगन का नहीं, कंगन तो हाथ में पहनने वाला होता है ना, कान वाली, सही बात, वो कान वाली। एक से एक किस्म का कान वाली दुकान में देखे हैं नहीं, और वो कान वाली बिक भी जाता है, सबको ले भी लेता है नहीं। तो उसी प्रकार का चांदी का एक ब्रूच है। चांदी का है, मैंने समझो कि लालच आ गया मन में, चांदी का है ना, ठीक है। हाँ, रोल गोल नहीं, चांदी का है। तो 5 गो व्यास से लेकर के 10 त्रिज्यखंड बनाया गया है। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले इसमें ज्ञात करना है कि चांदी कितना इसमें लगा हो। व्यास भी चांदी का है और ये जो परिधि है वो भी चांदी का है, सब चांदी का है, एक भी ठठरा नहीं। तो सबका हमको लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो इसकी पूरे चांदी की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए ये जो वृत्ताकार भाग का परिधि है, परिधि तो लेना ही पड़ेगा हमको, साथ में 5 गो व्यास की लंबाई को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना पूरा लंबा निकलेगा। ठीक, ये निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर प्रत्येक भाग का, प्रत्येक खंड का कोण ज्ञात करेंगे, उसके लिए फिर अलग चर्चा करेंगे। पहले तो देखते हैं 1 नंबर में कहता है कि तार की लंबाई, ठीक है, लिखेंगे चांदी के तार की लंबाई। चांदी का तार अगर दे देता तो हम लोग पहले हम पढ़ाते घर में चुपचाप बैठा रहते, चांदी इतना आ जाता था ना, उतना लंबा चांदी। तो वृत्त की परिधि प्लस 5 गुने व्यास। ये 5 गुने व्यास क्यों की? क्योंकि 5 गो व्यास उसमें है, और व्यास की भी लंबाई को तो ऐड करना पड़ेगा ना, वो भी चांदी का है, परिधि भी चांदी का है? तो व्यास की लंबाई भी हमको ऐड करना पड़ेगा। परिधि अगर हम कर दें, अगर पाई तो कोई दिक्कत है क्या? प्लस 5 इंटू 35, क्योंकि व्यास जो दिया हुआ है डायमीटर, वो कितना दिया हुआ है? 35, ठीक है। 22/7 ही लेना है तो हमको, बिल्कुल, इंटू 35 प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2 17, इसको कटा देते हैं 5 से, तो 22 × 5 = 110 होता है ना, और 175 ऐड करेंगे तो 5 7 × 1 8 2, इतना मिलीमीटर होगा, सॉरी, इतना मिलीमीटर, मैंने 285 मिलीमीटर तार की लंबाई को कहीं से जुगाड़ किया होगा। तो 35 मिलीमीटर व्यास वाले 5 गो व्यास दिया है डिजाइन बनाने के लिए, और ये परिधि भी एक पार्ट बना। दूसरा पार्ट में कहता ये है कि प्रत्येक भाग, चूंकि 10 खंड में विभाजित है ना, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक भाग जो खंड है ना, वो सारा त्रिज्यखंड है। क्लियर? अब जब सारा त्रिज्यखंड है तो एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका केंद्रीय कोण पता करना पड़ेगा ना, है? तो एक भाग का केंद्रीय कोण, एक भाग का केंद्रीय कोण 360/,
10 खंड में विभाजित है, 10 से भागा नहीं दोगे क्या? सुबह के टाइम में जब 12 खंड में विभाजित था घड़ी की सभी 1 से लेकर 12 तक, तो 12 से भागा दिए थे ना 360/12। तो अभी 10 खंड में तो 10 से भागा देंगे कि नहीं? तब फिर अचंभा क्यों पड़ रहे हो तुम लोग? अब फिर यहाँ 36 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे 1 भाग का क्षेत्रफल, 1 भाग जो है वो त्रिज्यीय खंड है या नहीं? तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल θ/360 तो थीटा के जगह पर 36/360 इंटू 22/7। त्रिज्या यहाँ पर अगर कर दें r = तो हो जाएगा 35/2 mm। यहाँ पर हम 35/2 गुने 35/2 कर देते हैं। 6 छक्का 36, 60 होगा कि नहीं होगा? सॉरी 10 होगा, 10 होगा। ठीक है, इसको हम कटा देते हैं 11 से, इसको हम कटा देते हैं 5 से, इसको हम कटा देते हैं 2 से, और अब हमारा 11 गुने 35/4। अब जानते हैं 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका जो बताए थे, इकाई पर 5 है तो 5 देते हैं, 5 और 3 8, 3 का 3/4। 8 को ठीक से लिखना चाहिए। दशमलव में है आंसर या इस प्रकार? दशमलव में, तो दशमलव में यही पर बदल देते हैं ना। ठीक है, तो 4 9 36 2 ऐसा ही है। तो मेरे लिए तो इजी हो mm²। प्रत्येक खंड का जो क्षेत्रफल है वो 385/4 mm²। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं 2 वाइपर लगा हुआ गाड़ी में, 2 वाइपर है, दोनों वाइपर के द्वारा कितना क्षेत्रफल? हम एक वाइपर का निकाल लेते हैं ना, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वाइपर का सेम आएगा, है कि नहीं? तो ये जो भाग जो बना है ना वो एक त्रिज्यीय खंड है या नहीं है, जिसका केंद्रीय कोण 115 डिग्री दिखा रहा है और त्रिज्या 25 दिखा रहा है। तो लिखेंगे कि R = 115 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर। 115 क्या है? वो केंद्रीय कोण थीटा है 115 डिग्री। तो लिखेंगे एक वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन को समझे कि नहीं? क्वेश्चन में कहता है कि एक कार में या एक गाड़ी में, बस में, ट्रक में 2 वाइपर लगा हुआ है, पानी साफ करने वाला शीशा पर नहीं, और दोनों वाइपर की लंबाई दिया हुआ है, जो साफ करता है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 115 डिग्री के कोण पर वो साफ कर सकता है। ठीक है, तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार में जो साफ किया गया जो भाग है ना, वो कितना क्षेत्रफल को प्रत्येक पत्ती करेगा? तो एक पत्ती का निकाल लेते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यहाँ लगाएंगे θ/360 थीटा की जगह पर 115, 360 गुने 22/7 गुने 25 गुने 25 ये कर दिए। कटाना तो हमको है, किससे कटेगा? 5 से तो फिर कट ही जाएगा, ये भी और वो भी दोनों, तो कटा देते हैं ना। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और अब 2 से कटेगा 36, और यहाँ पर 11 नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो 23 गुने 11 गुने 625/36 गुने 7। कोई भी नहीं कटना चाह रहा है।
तो 625 को हम 23 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 15 6 1 7 और 6 18 हाँ 1 मिनट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर गुना करने छोड़ 12, हमारा ये गुना देखना सही है या नहीं। 7 8 5 0 3 बाकी 3 आ 4 1 कितना आएगा 1 4 3 7 5 इंटू 11 और 7 6 42 के 2 बाकी 4 7 21 और 4 25 आ रहा है ना। हाँ 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करने का हम वो टेक्निक अपनाएंगे। इकाई यहाँ पर 5 है तो 5 देंगे, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बाकी 1 7 और 3 10 और 1 11 4 और 3 7 और 1 8 4 और 1 5 1 का 1 बटे 2 5 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वाइपर के द्वारा उतना क्षेत्रफल को वो साफ करता है। 2 वाइपर है, लिखेंगे दोनों वाइपर के द्वारा साफ, आंसर यही है क्या, साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 5 8 1 2 5 बटे 2 5 2 कटा देंगे इसको, 2 का 2 2 4 2 6 12, तो 1 5 8 1 2 5 बाय 1 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यही होना चाहिए। इसके आंसर